हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैथ्स में एक टर्म्स लेकर आई हूँ, मिसिंग टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसमें दो मेथड होते हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड मेथड। अब हमको ये देखना है कि ये जो नंबर है हमारा 3/8 इक्वल टू हमें दिया है, यहाँ पर हमें 40 दिया हुआ, यहाँ पर हमें नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर दिया है तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करना है कि यहाँ पर हमारा 40 आ जाए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाइड करना है कि हमारा 40 आ जाए। तो ये हमारा हो गया 8 5 ज़ा 40। और हमें ये मालूम है कि जो हमारा सेम नंबर आता है वो नीचे और ऊपर सेम होता है, इसलिए हम ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाइड करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 15। अगर हमें ज़्यादा नंबर दिया है, यहाँ पर जो नंबर हमें फाइंड करना है, यहाँ पर अगर हमें ज़्यादा नंबर निकालना है तो हम मल्टीप्लाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 12 7/12 इक्वल टू, यहाँ हमें 84 दिया, ये नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम देखेंगे इसमें हम किसका मल्टीप्लाइड करें कि हमारा 84 आ जाए। तो 12 7 ज़ा 84। तो यहाँ पर भी हम 7 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर आना है। तो 7 7 ज़ा 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 4/7 है और यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या आना है। यहाँ हमारा 7 2 ज़ा 14 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड 2, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाइड 2 कर देंगे। तो 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे 6/7 है। यहाँ देखिए, यहाँ फिर अगेन 7 2 ज़ा 14, फिर यहाँ पर हम सेम नंबर रखेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 12। बस हमें ये देखना है कि हमें अगर ज़्यादा नंबर दिया है तो हमें मल्टीप्लाइड करना है, और ये जितनी बार में ये आ रहा है वही नंबर हमें यहाँ पर भी रखना है। यहाँ 9 3 ज़ा 27, तो 4 3 ज़ा 12, ये 7 4 ज़ा 28, तो 5 4 ज़ा 20। ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है बाय मल्टीप्लाइड। इसमें जो है हमें हायर नंबर दिया होता है और हमें ये निकालना, अगर हायर नंबर दिया है तो हम मल्टीप्लाइड करेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाइड कब करना है और हमें डिवाइड कब करना है। तो जब हमें हायर नंबर दिया होगा, यहाँ पर जो फाइंड करना है वहाँ पर अगर हमें हायर नंबर दिया हुआ है तो हमें मल्टीप्लाइड करना है, हमको डिवाइड नहीं करना है। ये बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि हमको मल्टीप्लाइड कब करना है और हमको डिवाइड कब करना है। और नंबर जो है वो सेम आएगा ऊपर नीचे। अगर आपने एक नंबर फाइंड कर लिया तो दूसरा नंबर आपको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कि सेम नंबर आना है वही नंबर आपको ऊपर भी रखना है, या अगर ऊपर वाला निकाला है तो नीचे वही रखना है। चलिए अब डिवाइड मेथड देख लेते हैं। राइट द मिसिंग टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें ज़्यादा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ज़्यादा नंबर दिया है और हमें फाइंड करना है कम नंबर। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि यहाँ पर हमारा 7 आ जाए। तो यहाँ पर 7 3 ज़ा 21 होता है, तो डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3 आएगा। तो यहाँ आंसर आ गया 5। अब जैसे ये है 10/16, यहाँ हमें 8 दिया है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हमारा 8 बार में 16 आता है। डिवाइड बाय 2, 8 2 ज़ा 16 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 ज़ा, यह हमारा आंसर 5 आ जाएगा। मतलब अगर हमें एक आंसर मिल गया तो दूसरा आंसर हमें अपने आप मिल जाएगा कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि जो हमारा ये नंबर आया। अब जैसे 36/18 है, तो अब ये 2 आया है। अब हमें ये देखना है कि 18 जो है वो 2 बार में किसके टेबल में आता है। तो ये हमारा आ गया डिवाइड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 9, तो ये हमारा आ गया 4। अब ये देखिए, ये 5 8 ज़ा 14 होता है, तो 8 डिवाइड बाय 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा बड़ा नंबर आ गया है
लेकिन अगर आपको टेबल आते होंगे तो आप ये अपने आप कर लेंगे। जैसे कि अब हम ये देखना है कि 99 जो है वो हमारा 9 बार किस टेबल में आता है।